हाय डियर एंड वेलकम बैक टू कैप्टन। तो यार आई होप ये जो सीरीज आपकी चल रही है, एक ही वीडियो के अंदर सारा मसाला आपको मैं देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको कर रहे हैं एंजॉय। एक नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पार्ट ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स तीनों की भरपूर प्रैक्टिस आपकी होती है। इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट के अंदर हमारा हैशटैग जो चलता है रियाज ही राज है भर दीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ आप हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर भी एनरोल हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि और बेहतर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर चीजें आपको आपके पास तक डिलीवर हो जाए, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 8766208812। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको बैच के अंदर क्या मिल जाता है? वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं इंडिया के टॉप फैकल्टीज के साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो कि फैकल्टीज ने खुद अपने हाथों से लिखी है, आपके घर तक हो जाते हैं डिलीवर। उसी के साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं बुक के। वो स्टूडेंट्स जो कि आईपी मार्ट इंदौर, रोहतक और जिपमार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको स्पेशल ई बुक मिल जाती है उसके लिए। साथ ही साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिल जाते हैं जहां पे हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप फुल लेंथ वाइज अपने एक मॉक लगा के उस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लाइव मेंटरशिप स्ट्रीम्स मिल जाती हैं जहां हमारे टॉपर जो है आपको गाइड कर रहे होते हैं लाइव कनेक्ट होकर, आपको क्या करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपको मिल जाती है लाइव मैराथन जहां पे हम फैकल्टीज लाइव कनेक्ट होते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, हर एक चैप्टर के ऊपर आपको भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस कराते हैं और बहुत सारे हॉट क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो यस, आपको प्रीमियम कोर्स का पार्ट बनना है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप आप ड्रॉप कर सकते हैं। चलते हैं सीधा हमारे चैप्टर के ऊपर। अब देखो वीडियो के अंदर आपको लगेगा कि एकदम से क्या क्या स्टार्ट हो गया। ये एक्चुअल में वीडियो जो है मैं कंपाइल करके आपको दे रहा हूं, बट चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर है। तो मिलते हैं चैप्टर में, बाय बाय। हाय डियर। सो यार आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, एडवर्ब्स। और आप सोचोगे कि सर आपने लिखवाया इतनी पहले था कि एडवर्ब्स हम इतनी पहले करेंगे, आप करवा इतने बाद में रहे हो। भैया कुछ कारण था इसके पीछे, कुछ लॉजिक था जो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है एडवर्ब्स को बाद में कराते हैं। अब जब हम एडवर्ब्स करेंगे ना, आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ ज्यादा सीखने का नया था नहीं। सीखेंगे हम न्यू इसके अंदर जरूर, पर बहुत कुछ एकदम आउट ऑफ बॉक्स नहीं सीखने वाले। बहुत सी चीजें आपके हाथ में पहले ही होंगी। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे गर्मियों के अंदर जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। फन एंड फूड की अगर बात करें या स्प्लैश द वाटर पार्क की अगर हम बात करें, सो ऑलमोस्ट राइड्स वहाँ पे मतलब सेम सी है। सो अगर स्प्लैश या वाटर पार्क में से चूज करना होता तो लोग यू बोलते कि यार कहीं भी चल लो, ऑलमोस्ट सेम सी तो चीजें हैं। सो यहाँ पर भी अब आपको लगेगा कि यार ऑलमोस्ट वही तो बातें हैं, बस हल्का सा थोड़ा सा टेस्ट चेंज है। सो बहुत मजा आने वाला है यार। छोटा सेशन है बट बहुत इफेक्टिव है। सो चलते हैं, पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं यार। एडवर्ब्स की बात करूं सो इसकी डेफिनेशन देखो, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ड्स इन अ सेंटेंस अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन। ध्यान से सुनना इस बात को। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सेंटेंस में कुछ भी आ जाओ, उसको अगर कोई वर्ड हमारा मॉडिफाई कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। बात आ रही है समझ में? तो नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं ना हमारे, उनको जो मॉडिफाई करता है वो कौन होता है? वो एडजेक्टिव होता है। याद आ रहा है? वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है। सो अब देखते हैं, नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, तो बाकियों को जो क्वालिफाई करता है वो किसको क्या कहते हैं? हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब का मतलब ये लगा लो कि सब कुछ क्वालिफाई करता है, किसको छोड़ के? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। सो देखते हैं भाई, सबसे पहले एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब्स को जो है एडजेक्टिव एडवर्ब जो है कैसे क्वालिफाई करता है। ठीक है। सो सबसे पहले एक एग्जांपल देखता हूं। द चाइल्ड स्माइल्ड स्वीटली। सो यहां पे अगर मैं स्माइल्ड की बात करूं, सो स्माइल्ड क्या है? मेरा एक वर्ब है ना? तो उसको क्वालिफाई कर दे कि स्माइल कैसी? बहुत स्वीट सी स्माइल है। ठीक है। सो ये क्या हो गया? दिस इज मेरा एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। ठीक है। शी वॉक्ड स्लोली। चलना क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। ठीक है। और वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, उसकी विशेषता बता दी। क्या बता दी? कि वो कैसे चल रही है? स्लो चल रही है। सो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या दो नहीं आ रहा समझ में? समझ में आ रही है? दिमाग में बात जा रही है? अच्छा जी, अभी एडजेक्टिव पे भी आऊंगा वापस, टेंशन नहीं लेनी है। चलते चलो मेरे साथ। ही टॉक्ड पोलाइटली। सो टॉक्ड क्या हो गया? मेरा वर्ब हो गया। हाँ।
और किस तरीके की बात की, पोलाइट बात की एकदम, है ना, नम्र कहते हैं उसको, ठीक है। सो पोलाइटली मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई भी तकलीफ इसके अंदर मुझे नहीं लगता आपको होगी, ठीक है। सो यहाँ पे स्वीटली जो था वो स्माइल को क्वालिफाई कर रहा था, उसको मॉडिफाई कर रहा था। स्लोली जो है वॉक्ड को मॉडिफाई कर रहा था, पोलाइटली टॉक्ड को मॉडिफाई कर रहा था। तो ये सब क्या हो गए, एडवर्ब्स हो गए। डन। अच्छा जी, आगे देखते हैं। एडवर्ब्स जो होते हैं एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं। क्या बात करो, इसको बड़े ध्यान से सुनना। आई लाइक ब्लू फ्लावर्स। सो यहां पे अगर मैं इस फ्लावर की बात करूं, सो फ्लावर क्या है मेरे, कोई एक थिंग है, और थिंग है दैट मीन्स ये क्या है, एक नाउन है ना। फ्लावर मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा जी, सो नाउन मतलब फ्लावर मेरा एक नाउन हो गया, उससे पहले वो फ्लावर कैसा है, ब्लू कलर का है। सो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। सो ये मेरा नाउन हो गया फ्लावर, ब्लू मेरा एडजेक्टिव हो गया। उससे आगे क्या आ गया, डार्क आ गया, कि ब्लू भी कैसा है, डार्क ब्लू है। अब देखो ब्लू के भी बहुत सारे कलर होते हैं ना, कोई कहता है स्काई ब्लू, कोई कहता है लाइट ब्लू, कोई कहता है डार्क ब्लू, है ना। मतलब तरीके के काफी सारे हमारे पास ब्लू अवेलेबल है। सो ब्लू की भी विशेषता बता दी, मतलब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दिया कि कैसा है, डार्क ब्लू है। सो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा डार्क यहाँ पे एडवर्ब। नहीं आई बात समझ में? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो हमारा जो एडजेक्टिव होता है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट कही थी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबको क्वालिफाई करेगा। वर्ब को हमने देख लिया, एडजेक्टिव को हमने देख लिया जी। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं कि एडवर्ब्स मॉडिफाई प्रेपोजिशंस। अब देखते हैं कि जरा प्रेपोजिशन को कैसे मॉडिफाई करता है। मैं कह रहा हूं अ बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। सो यहाँ पे ये ओवर क्या है, प्रेपोजिशन अच्छे से कर चुके हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रेपोजिशन हमने पढ़ा है, प्रोनाउन नाउन सब हमने अच्छे से पढ़ा है। अब एडवर्ब्स पढ़ने में बहुत तकलीफ नहीं होने वाली। अब उस टाइम पे अगर हम एडवर्ब पढ़ते तो कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन से मैं भी कॉम्प्रोमाइज करके आपको समझाता और मुझे भी बोलना पड़ता कि ठीक है ये चीज़ आगे आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो उसमें मज़ा नहीं आता, है ना। सो ओवर क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे सर पे, मतलब कि उसने क्वालिफाई कर दिया। और मतलब देखो ओवर तो बहुत कुछ हो गया ना, यहाँ पे ओवर तो बहुत कुछ हो गया, उसने उसको डिफाइन कर दिया कि ओवर कहां पे, एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर। सो ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। बात आ रही समझ में आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर? और ओवर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मूविंग स्टेट के अंदर है ये, राइट। अच्छा जी, सो अब देखते हैं कि एडवर्ब्स मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स, मतलब कि एडवर्ब्स दूसरी एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर देती हैं। तो देखते हैं जरा इसको, यहां पे इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ही वॉक्ड वेरी स्लोली। सो यहां पे देखो मेरा वॉक्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया भाई, ठीक है। और वॉक्ड कैसा है, स्लोली है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना। कैसी चाल है, बिल्कुल स्लो चाल है ना। लेकिन उसमें भी बता दिया कि भैया वेरी स्लोली, मतलब कि स्लो से भी स्लोली वाली जो एक कंडीशन है वो बता दी। तो ये क्या हो गया मेरा, ये भी मेरा एडवर्ब हो गया। सो हाँ, मेरी एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। आ गई बात समझ में? कोई भी तकलीफ इसके अंदर मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी तकलीफ होगी। आगे चलते हैं। शी सैंग एक्सट्रीमली वेल। अब देखो यहाँ पे वेल, यहाँ पे सैंग हो गया मेरा गाना, ये हो गया मेरा वर्ब। अब कैसा गाया उसने, अच्छा गाया, वेल गाया। और उसमें भी कैसा गा दिया, एक्सट्रीमली वेल गा दिया। सो ये मेरा वेल क्या हो गया था, एडवर्ब हो गया था। और एक्सट्रीमली क्या हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई भी तकलीफ, आई होप आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वर्ब्स को मॉडिफाई करती है, वर्ब्स एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब्स हमारी प्रेपोजिशन को, और एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करती है। बात आ रही है समझ में? अब देखते हैं काइंड ऑफ वर्ब्स, कितने तरीके की वर्ब्स है भाई हमारे पास है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सॉरी दैट वाज एडवर्ब्स होना चाहिए था, मैंने मुंह से वर्ब्स निकल गया। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास होते हैं, फोकसिंग एडवर्ब्स होती है, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। बहुत तसल्ली से बात करूंगा, एक एक की टेंशन नहीं लेनी, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक्चुअल में वर्ब्स, हमारी जो एडवर्ब्स है वो बनती कैसे, हमारी एडवर्ब्स कैसे बनती है, इसकी बात बहुत तसल्ली से करता हूं। देखो, मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव्स। मतलब कि क्या होता है, उनके अंदर ly जुड़ जाता है। लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 99% तक जो हमारी एडवर्ब्स है वो ऐसे ही बनती है, उनके पीछे ly लग जाता है। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में? जैसे कि
काइंडली, तो काइंड के आगे मैंने क्या जोड़ दिया, एल जोड़ दिया। स्लो के आगे क्या जोड़ दिया, एल स्लोली हो गया। हार्डली तो क्या बन गया, हार्ड के आगे एल जोड़ दिया। स्वीट के आगे एल जोड़ दिया, स्वीटली बन गया। तो ये सब क्या है, ये सब मेरे क्या है, एडवर्ब्स है। बात आ रही समझ में आपको। अब थोड़ा सा ध्यान से आपको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के अंदर फर्क समझाता हूं, बहुत अच्छे समझेंगे इसको। देखो, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। अब यहां पे देखो एक चीज, यहां पर शी इज वेरी ब्यूटिफुल हो गया, तो वेरी मेरा क्या हो गया, यहां पे वेरी, आई एम सो सॉरी, यहां पे ये मेरा हो गया प्रनाउन, शी मेरा क्या हो गया, प्रनाउन, है ना। वो कैसी है, वो ब्यूटीफुल है। तो यहां पे ये जो ब्यूटीफुल है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, उस लड़की की विशेषता बता रहा है ना। सो जहां कहीं भी नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताई जाएगी, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा मेरा। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। कोई दिक्कत है इसके अंदर, मुझे नहीं लगता। मतलब आपको कहीं भी तकलीफ हो रही है ना एडवर्ब और ब्यूटीफुल, मतलब एडवर्ब और एडजेक्टिव पहचानने में, कुछ मत करो, बस वहां पे ये देखो कि ये वर्ड जो है ये कहीं नाउन और किसी प्रोनाउन की विशेषता तो नहीं बता रहा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई तो नहीं कर रहा। अगर ये कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है, अदरवाइज ये क्या है, एडवर्ब है। बात आ रही समझ में, आगे देखते हैं। शी इज ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। सो यहां पे देखो, यहां पर ये जो मेरा ड्रेस्ड है, ये क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। उसने मतलब ड्रेस्ड होना वर्ब हो गया ना मेरा ये, और उसको क्वालिफाई कर दिया किसने, ब्यूटीफुल ने। शी इज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। सो यहां पे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसने ड्रेस की विशेषता बता दी, ड्रेस्ड वाला जो वर्ब है उसको क्वालिफाई किया है। एक्चुअल में ड्रेस को क्वालिफाई नहीं किया, या लड़की को क्वालिफाई नहीं किया, वो जो काम हुआ है, मतलब सुंदर ड्रेस पहनने वाला जो काम हुआ है उसको क्वालिफाई हुआ है। बात आ रही समझ में। तो शी इज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। अब देखो, ही इज अ स्ट्रेंज पर्सन। सो यहां पे देखो, ये पर्सन जो हो गया मेरा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। सो नाउन को क्वालिफाई कर दिया, तो यहां पे ये मेरा स्ट्रेंज क्या है, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब यहां पे देखो, ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली। सो यहां पे देखो, बिहेव्ड मेरा क्या हो गया, यहां पे ये मेरा बिहेव्ड हो गया भाई वर्ब। ठीक है, और इसको क्वालिफाई कर दिया, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, कैसा बिहेव किया है, स्ट्रेंज बिहेव किया है। बात आ रही समझ में आपको। सो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, इन दोनों के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूल दिमाग में रखना है, नाउन और प्रनाउन पहचानो। अगर नाउन की विशेषता बताई जा रही है या प्रनाउन की विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव है, अदरवाइज एडवर्ब है। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब देखो, हम देखते हैं कि एक्चुअल एडवर्ब्स हमारी बनती कैसे। सो मोस्टली हमारे जो एडजेक्टिव्स वाई से खत्म होते हैं, उसके आगे हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं, उसको आई, मतलब रिप्लेस विद आई एंड एड एल वाई, उसके अंदर एल वाई हम ऐड कर देते हैं। देखो, जैसे हैप्पी का हो गया तो वाई को हम निकाल देंगे और उसके आगे क्या जोड़ देंगे, आई एल वाई जोड़ देंगे। ठीक है, एंग्री हो गया, वाई रिमूव हो जाएगा, आई एल जुड़ जाएगा, एंग्रीली हो जाएगा। लकी का क्या हो जाएगा, लकीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इफ द एडजेक्टिव एंड्स विद एबल या फिर इबल और एल ई, रिप्लेस ई विद वाई। ठीक है, हम ई को वाई से रिप्लेस करेंगे, जैसे कि प्रोबेबल हो गया। सो यहाँ पे ई को हम किससे रिप्लेस करेंगे, वाई से हो जाएगा। सो प्रोबेबली, ये क्या, एडवर्ब हो गया हमारा। ठीक है, जेंटल हो जाएगा जेंटली, हम्बल हो जाएगा हम्बली। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा, एक और देख लेते हैं, जो कि हमारे एक से एंड होता है, जैसे बेसिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, तो उसके अंदर क्या जोड़ते हैं हम, ए डबल एल वाई जोड़ते हैं। जैसे कि बेसिक का हो जाएगा बेसिकली, इकोनॉमिक का हो जाएगा इकोनॉमिकली। कूल, कोई भी दिक्कत यार, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करता हूं यार आपसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर की। सो देखो, एडवर्ब्स ऑफ मैनर समझेंगे बहुत अच्छे से। एडवर्ब्स ऑफ मैनर से हाउ समथिंग हैपन्स और इज डन, मतलब कि कोई चीज कैसे एक्चुअल में की गई है। ठीक है, ये कैसे होती है, वो जो चीज बताती है वो क्या होता है, हमारी एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। जैसे कि हैप्पीली, एंग्रीली, स्लोली, केयरफुली, फास्ट। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाएगी, मेरी एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाएगा। जैसे कि शी वॉक्ड स्लोली। सो मुझे क्या पता चला, यहां पे ये मेरा वॉक क्या है, ये मेरा वर्ब है ना, और वो कैसे वॉक करे, स्लोली, मतलब स्लो मैनर के अंदर वॉक करे, तो उसका एक मैनर पता चल रहा है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, स्लोली, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, जॉन ड्रोव केयरफुली, सो ये मेरा वर्ब हो गया, और वो उसका मैनर पता चल रहा है कि किस तरीके से बिल्कुल केयरफुली वो ड्रोव कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा जो केयरफुली हो गया, ये हो जाएगा मैनर ऑफ एडवर्ब। राइट, यहाँ पे स्लोली भी मेरा क्या हो जाएगा, मैनर ऑफ एडवर्ब।
द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सो यहाँ पे फॉट मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और किस तरीके से, किस मैनर में लड़े वो, ब्रेवली लड़े। सो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर से हाउ समथिंग हैपन्स और इज डन। कूल, कोई भी दिक्कत, या छोटी छोटी सी चीजें ये, इनके अंदर बहुत कोई पहाड़ चीज नहीं है सीखने के लिए अभी, राइट, बस दिमाग के अंदर रखना हमें। अब देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की अगर मैं बात करूं, सो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग हैपन्स, मतलब चीज कहां कहां होती है, जहां हमें पता चल रहा है ना कि ये चीज कहां, मतलब कहां हुई है एक्चुअल में, वो क्या हो गया हमारी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे कि अपस्टेयर्स, हेयर, देयर, नियर बाय, एवरीवेयर, इन, आउट, ये सारी क्या है, मेरी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं आपसे, शी लुक्ड हिम एवरीवेयर। सो यहाँ पे लुक्ड क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया। ठीक है, और उसने चारों तरफ देखा है। सो एवरीवेयर मेरा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब देखा कहाँ है, चारों ओर। मुझे एक प्लेस की पता चल रहा है ना यहाँ पे कि चारों ओर उसने देखा है। सो एवरीवेयर मतलब क्या हो गया, हमारा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। प्लीज कम इन। ठीक है, सो यहाँ पे ये कम क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया। ठीक है, सो ये इन जो हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, दे बॉट अ हाउस नियर बाय। सो यहाँ पे बॉट मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और नियर बाय मतलब प्लेस का पता चल रहा है ना कि पास में खरीदा है। सो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑल्दो आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला किसी भी एंट्रेंस में कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है इसमें से, ये बताओ यार, ये थोड़ी ना पूछा जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो तो। ये चीज़ें हमें बस माइंड में रखनी होती है कि हाँ यहाँ पे अगर इस सेंटेंस के अंदर ये चीज़ लिखी है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ मैनर है। कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, अगर डेफिनेशन ही पूछता तो मैं स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डेफिनेशन सी लिखवा रहा होता। ठीक है, मैं बिल्कुल इंसानी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा होता, फिर अपनी बुक वाली वो प्रॉपर एकदम डेफिनेशन यहाँ पे लिख के और चलो भाई हो जाता काम। उस चीज़ में मज़ा थोड़ी ना आएगा, हम इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। फिर मुझे सिखाना है आपको, और इंसान सीखता ही लेमन लैंग्वेज के अंदर है। हमारा जो न्यू एजुकेशन जो पैटर्न आया, जो पॉलिसी आई है, उसके अंदर भी ये चीज़ कहा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर उनको सिखाओ। अब मैं इंग्लिश को इंग्लिश में सिखाऊंगा तो कोई उसमें कोई मतलब मज़ा नहीं आएगा ना, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सीख रहे हो, सो फिर ये क्या बात हुई, है ना, कोई कोई मतलब थोड़ी ना है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर जो है हम सीखें चीज़ें, मज़े से सीखें बिल्कुल। देखते हैं आगे चलते हैं, थोड़ी सी सॉरी यार आउट ऑफ बॉक्स बात हो गई। ही लिव्स हेयर। सो यहाँ पे लिव्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और हेयर क्या हो गया, पता चल गया ना प्लेस के वो यहीं रहता है भाई। सो हेयर यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। द बॉस हैज गॉन आउट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एडवर्ब आउट हो जाएगा। ठीक है, ही हैज सीन नोवेयर, कहीं नहीं दिखा। सो नोवेयर मेरा क्या हो जाएगा, प्लेस का पता चला ना, कहीं नहीं। सो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर, मुझे नहीं लगता आपको इसको समझने के अंदर कोई भी दिक्कत होगी। आगे चलते हैं, अब बात करता हूं आपसे एडवर्ब्स ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। सो यार देखो, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं या चलो इसी को समझते हैं, फिर आगे समझाता हूं उसको, और अच्छे समझेंगे उसको। एडवर्ब्स ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ समथिंग हैपन्स, मतलब कि कोई चीज कितना ऑफन हो रही है, मतलब किस किस तरीके से हो रही है, जो हमें वो चीज इसके बारे में आइडिया लगेगा कि चीज कैसे हो रही है। जैसे कि वो हमेशा होती है, एवर, यूजुअली होती है, नॉर्मली होती है, ऑफन होती है, फ्रीक्वेंटली हो जाती है, सेल्डम, नेवर। तो देखो इसको समझने के लिए ना बहुत अच्छे से समझते हैं यार हम। मैं इसको रेटिंग के हिसाब से समझाता हूँ आपको। देखो यार, अगर किसी को आप नंबर दे रहे हो ना 10/10, बिल्कुल 10/10 मिल रहा है, तो मतलब वो चीज़ हमेशा होती है, ऑलवेज होती है। ठीक है, अगर आप किसी को नंबर दे रहे हो 0/10, ठीक है, तो वो कभी नहीं होती, नेवर। कूल। अगर आप किसी को नंबर दे रहे हो 9/10, तो वो ऑफन हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, वो ऑफनली हो जाती है। ठीक है, अगर आप किसी को नंबर दे रहे हो 2/10, तो वो होती है हमारी, या तो देखो ऐसे हमने एडजेक्टिव्स के अंदर भी बात की थी इनकी, रेयरली, ठीक है, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ठीक है, हार्डली, या फिर सेल्डम। इन 5 वर्ड्स की बात की थी ना हमने। सो ये मतलब ठीक है, हाँ हो भी जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, कभी कभी। तो ये जो चीज़ें ये ऑलमोस्ट ना के बराबर ही तो है। ठीक है, सो आई होप आपको आइडिया पता चल रहा होगा कि चीज़ें होने से मेरा क्या मतलब था एक्चुअल में। सो जैसे कि यहाँ पे आई एम नेवर लेट टू ऑफिस।
सो यहाँ पर ये क्या हो गया, नेवर मेरा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल में, मतलब यहाँ पर अगर तुम ऑलवेज देखोगे तो काम होने की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ठीक है। सो आई एम नेवर लेट टू ऑफिस, मतलब कि ये क्या क्या बता रहा है कि मैं कभी भी ऑफिस के लिए लेट नहीं होता। सो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे ये जो नेवर है ये मेरा एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बात आ रही समझ में। हैव यू एवर बीन टू यूएस, सो यहाँ पे ये मेरा एवर क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। आई ऑफन वर्क लेट, सो यहाँ पर क्या हो गया, ऑफन का मतलब अ लॉट ऑफ टाइम, देख रहे हो ना, ऑफन का मतलब अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये मेरा ऑफन क्या हो गया, ये मेरे को बता रहा है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगेन आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज जस्ट कि हमें ग्रामर सीखने से वो चीज़ माइंड में होनी चाहिए यार। जब आप रीडिंग, मेरा मेन टारगेट पता क्या होता है, जब आप रीडिंग करो ना सो आप रिलेट कर पाओ कि हाँ यार ये हमने सेशंस के अंदर सीखा था, ऐसा हमने सेशंस के अंदर सीखा था। अभी यहाँ पे ऑथर ने अगर ऐसा लिखा है सो ऑथर ने ऐसा क्यों लिखा है, या कभी कभार तो आपको ऐसा भी मतलब अगर आप थोड़े से क्या कहें, ऑल दो ऐसा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मतलब थोड़ी सी अगर नॉर्मल वाली आप वो पढ़ रहे हो, कोई भी नॉवल पढ़ रहे हो जो कि मतलब उतने अच्छे ऑथर ने नहीं लिखी है, सो वहाँ पे आप काफ़ी सारे ग्रामेटिकल एरर्स भी पकड़ सकते हो। तो वो चीज़ जो है ना बहुत धीरे धीरे बिल्ड होती है, तो वो चीज़ पर होगी वो रीडिंग से ही बिल्ड। अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की, और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को समझने से पहले एक चीज़ हम समझते हैं एडवर्ब्स ऑफ पर्पस में, यही समझाता हूँ आपको। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, देखो यार इसकी डेफिनेशन एक छोटी सी एक लाइन के अंदर लिखवाने की कोशिश करूंगा कि इट टेल्स, मेरे साथ लिख लो आप भी, इट टेल्स वाई समथिंग इज डन, ठीक है। ये हमें बताता है कि कोई चीज क्यों हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं आई एम डूइंग योगा टू लूज वेट, ठीक है, आई एम डूइंग योगा टू लूज वेट, तो मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, वेट लॉस करना मेरा पर्पस है, ठीक है। सो ये टू लूज वेट मेरा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ पर्पस हो गया, ठीक है। और वहीं अगर मैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की बात करूं सो यहाँ पे देखो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी और मैनर, मतलब किस किस एक्सटेंट तक वो काम हुआ है, पर्पस के अंदर क्या पर्पस है, और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का मतलब किस 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 चरम सीमा तक वो काम जो है वो हुआ है, ठीक है, या किस चरम सीमा तक बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ऑलमोस्ट, लिटिल, बोलते हैं ना कि यार वो थोड़ा ही सुंदर है, और किसी के लिए बोलते हैं यार वो बहुत सुंदर है, मतलब किसी किसी के लिए आपने सुना होगा ऐसा कि ऑल दो सब सुंदर होते हैं यार, मेरे लिए सब सुंदर है, ठीक है, कि यार ठीक है उतना भी सुंदर नहीं है, अक्सर मतलब लड़कियां, सॉरी यार लड़कियां मतलब मुंह से निकल गया कि हाँ मतलब यार बात करते हैं, मेरी फीलिंग समझो यार, बात करते हैं ना कि यार वो इतना भी सुंदर नहीं है, ठीक है, और कभी कभी बोलते हैं यार कितना सुंदर है, मतलब कि वो उसकी सुंदरता की एक चरम सीमा डिसाइड कर रहे हो अपने वर्ड्स के हिसाब से, है ना। सो वो चीज़ समझनी हमें। सो लिटल, इनफ, मच, टू, partially, fully, so, rather, quite, nearly, just, to, hardly, scarcely, very, ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, ठीक है। जैसे कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, सो ये वेरी क्या है, ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। तो उसने ब्यूटीफुल को बता दिया ना कैसी है भाई वो, मतलब एडवर्ब बिल्कुल एकदम चरम सीमा बता दिया भाई बहुत सुंदर, ठीक है ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सो मतलब बिल्कुल डिग्री बता दी, चरम सीमा बता दी कि भैया एक्सट्रीमली सॉरी, सो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। शी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, सो ये क्वाइट भी मेरा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। दे आर फुली प्रिपेयर्ड, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे, तो फुली यहाँ पे क्या हो गया, उनकी डिग्री, आई एम सो सॉरी कहाँ चला गया, एक सेकंड यार, ये थोड़ा सा हिल गया था, एक सेकंड में वापस आता। हाँ जी, सो यार एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आई होप आपको समझ में आया होगा, और एडवर्ब्स ऑफ पर्पस हमें समझ में आया होगा। मतलब कि देखो पर्पस के अंदर काम क्यों हो रहा है, और डिग्री के अंदर वो जो काम हुआ है वो किस किस चरम तक हुआ है, या किस चरम तक एग्जाम मतलब वहां पे बोला जा रहा है, ठीक है। सो वो एक चीज है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, राइट। अब देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड डेफिनेट फ्रीक्वेंसी टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन्स, कब होता है, ठीक है। एक्चुअली उसका टाइम के बारे में वो बात कर लेता है, जैसे कि टुडे, यस्टरडे, लेटर, नाउ, ऑल डे,
नॉट लॉन्ग, फॉर अ वाइल, है ना, सिंस, लास्ट ईयर, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, नेवर, ऑफन, ईयरली। जैसे कि शेल गो देयर टुमारो। सो यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, कुछ एक सब्जेक्ट लगा लो यार जो भी आपके दिमाग में। सो शेल या लगा लो, शेल आई गो देयर टुमारो, ठीक है। सो यहाँ पे टुमारो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट, टाइम के बारे में बता दिया उसने। यू मस्ट गेट अप अर्ली, सो यहाँ पे देखोगे ये अर्ली जो हो गया मेरा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम के बारे में पता चल रहा है कि मुझे जल्दी उठना है, ठीक है। आई हैव सीन हिम बिफोर, तो ये बिफोर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। लेट अस स्टार्ट नाउ, तो ये नाउ क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। यार बहुत बड़ी चीजें नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही वही बता रहा हूं कि बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये सब हम मतलब पढ़ लिया है, मैंने काफी कुछ चीजें पढ़ ली है, सो इतना नया नहीं है। अब बात करते हैं यार एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, कुछ कंफ्यूजिंग केसेस होते हैं, इनको देखते हैं। देखो कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एलवाई से खत्म होते हैं, ठीक है। अब एलवाई से खत्म होते हैं लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो एडवर्ब्स होते हैं। कुछ हमारे एलवाई से खत्म होने वाले वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स नहीं होते, वो एडजेक्टिव्स होते, जैसे कि कॉस्टली, कावर्डली, डेडली, फ्रेंडली, लाइकली, लाइवली, लोनली, लवली, सिली, अगली, अनलाइकली। अब वही वाली बात है कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव लगा हुआ है या एडवर्ब लगा हुआ है। एक रामबाण मैं आपको दे चुका हूं, बिल्कुल वही रामबाण, कभी भी लाइफ के अंदर आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव के अंदर कंफ्यूजन हो जाए, बस एक चीज दिमाग में रखनी है, क्या, आपको देखना है कि वो जो वर्ड है चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो कुछ भी हो, वो क्वालिफाई किसको कर रहा है। अगर वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है दैट मीन्स वो वहां पे एडजेक्टिव है। बस सिंपल सी आप ये दिमाग में रखो, कभी भी गलतियां नहीं होंगी। सो देखो, शी हैज अ लवली डॉटर, सो यहां पे ये जो लवली है ये किसके बारे में बता रहा है कि उसकी बेटी, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सो यहाँ पे जो मेरा लवली हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। बात आ रही समझ में। और ये जो डॉटर है, ये डॉटर मेरा क्या है, ये नाउन है, तो डॉटर मतलब कोई कोई पर्सन है ना, सो उसको क्वालिफाई कर दे तो वैसे ही वो हमारा एडजेक्टिव लगता है, ठीक है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ बोलता हूँ, डोंट बी सिली, पागल मत बनो या पागल इंसान मत बनो, ठीक है ना। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्चुअल में यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। सो ये सिली यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। बात आ रही समझ में आपको। मैं आपको कह देता हूं ऐसी मैं कह देता हूं, ही इज अगली, ही इज अगली। यहां पे मैंने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे नाउन नहीं है, ठीक है। नाउन नहीं है ना इसके आगे, नाउन नहीं तो आर्टिकल लगेगा नहीं, तो ही इज अगली। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो अगली है किसकी बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है। सो यहाँ पे ये कोई एडवर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। बात आ रही समझ में आपको। मैं कह रहा हूं इट वॉज अ लाइवली डिस्कशन। अब देखो डिस्कशन जो होगा वो या तो किसी मुद्दे पर होगा, है ना, किसी थिंग पर होगा, मुद्दे पर, मैटर पर, या फिर किसी जगह पर होगा डिस्कशन। तो क्या है ये थिंग और प्लेस, नाउन ही तो है। सो यहाँ पे जो लाइवली क्या है, ये हमारा है एक एडजेक्टिव यहां पर। सो बस सेंटेंस के अंदर एक रामबाण पकड़ लो, नाउन या प्रनाउन का अगर क्वालिफाई हो रही है चीज तो भैया वो हाथ जोड़ के एडजेक्टिव है, एडवर्ब मत करना अपने दिमाग के अंदर। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, चलते हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई, ठीक है। सो देखते हैं यार यहाँ पे अब ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है इसके आगे ये है इनके एडजेक्टिव्स और ये है इनके आगे एडवर्ब्स। कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं मैंने जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। जैसे कि कावर्ड, कावर्ड का एडजेक्टिव देखे तो कावर्डली होता है, लेकिन उनका एडवर्ब की अगर मैं बात करूं सो इन अ कावर्डली मैनर होता है, ठीक है। मिसर, उसका एडजेक्टिव होता है मिसरली और इनका एडवर्ब होता है इन अ मिसरली मैनर। स्कॉलर का होता है स्कॉलरली, इनका एडवर्ब होता है स्कॉलरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर। एक और मुझे याद आ रहा है निगर्ड, ठीक है, निगर्ड, कंजूस होते हैं ना, निगर्ड। सो उसको उसका एडजेक्टिव होता है निगर्डली, ठीक है। और उसका एडवर्ब होता है इन अ निगर्डली मैनर। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर।
अच्छा जी, अब देखते हैं जरा कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं कह रहा हूं ही बिहेव्ड कावर्डली। सो अब देखो हमें ये बताना है क्या ये सेंटेंस हमारा ठीक है या नहीं है। सबसे पहली बात, बिहेव्ड क्या हो गया मेरा वर्ब, अब उसको ये क्वालिफाई कर रहा है ना। सो क्वालिफाई अगर ये वर्ब को कर रहा है तो इसको क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, है ना। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब नहीं है, ये कावर्डली हमारा क्या है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। सो यहाँ पे बिहेव्ड आ गया और इन अ कावर्डली मैनर क्या है, ये है एडजेक्टिव। सो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब कहता हूं डॉक्टर कलाम गेव अ स्कॉलरली स्पीच। सो यहाँ पे देखो ये स्पीच जो है क्या है, एक थिंग है, कोई एक चीज है ना स्पीच हमारी। सो क्या हो गया, एक नाउन हो गया, है ना। सो नाउन से पहले मेरा क्या आता है, यहां पर आता है मेरा एडजेक्टिव। तो यहां पर ये जो मेरा स्कॉलरली है ये मेरा एडजेक्टिव ही है और ये मेरा एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आ रही बात समझ में। आगे कहता हूं डॉक्टर कलाम स्पोक स्कॉलरली। सो यहां पे ये चीज देखो, ये क्या है मेरा, स्पोक है मेरा यहाँ पे वर्ब, उसको क्या क्वालिफाई कर रहा है, उसको स्कॉलरली। अब स्कॉलरली क्या होता है मेरा, ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डॉक्टर कलाम स्पोक इन अ स्कॉलरली मैनर। बात आ रही है आपको समझ में। सो ये चार ही आप बस दिमाग में रखो, कावर्ड, मिसर, स्कॉलर और निगर्ड। इससे ज्यादा बाहर नहीं बनता यार, ट्रस्ट मी नहीं बनता, नहीं जाएगा एग्जामिनर, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं जरा आगे। अब देखते हैं यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सम एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स हैव द सेम फॉर्म। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दोनों की सेम फॉर्म है, मतलब कि फास्ट, फास्टली नहीं होता। सुना होगा ना आपने, फास्टली, बहुत फास्टली जा रहा है, फास्ट ही होते हैं भैया, फास्टली कुछ नहीं होता। हार्ड, हार्डली नहीं होता। हाई, लेट, नियर, स्ट्रेट, रॉन्ग, डेली, अर्ली, लिजर्ली। सो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इसी फॉर्म में एडजेक्टिव और इसी फॉर्म में एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इट इज अ फास्ट कार। अब यहाँ पे कार क्या है, नाउन है। सो नाउन को क्वालिफाई अगर करेगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो फास्ट मेरा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अ फास्ट कार गोज फास्ट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कार को क्वालिफाई कर रहा है ये फास्ट, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे ये वाला फास्ट इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वाला जो फास्ट है एंड में, ये क्या है, एडवर्ब है। बात आ रही समझ में। ही ड्रोव फास्ट। सो ड्रोव क्या है, मेरा वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है। हार्ड वर्क पेस। सो यहाँ पे हार्ड वर्क पेस, तो यहाँ पे क्या है, इसको क्वालिफाई कर रहा है हार्ड। सो हार्ड मेरा क्या है यहाँ पे, ये मेरा एडजेक्टिव है। यार वर्क क्या, एक नाउन है ना, सो वर्क मेरा नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें काम करना है। तो यहाँ पे जो वर्क है ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ये वर्क एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। सो इसलिए ऊपर ये एडजेक्टिव था, अब यहाँ पे ये जो ये वाला हार्ड है ये क्या है, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बात आ रही है समझ में। सो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो मतलब एडवर्ब्स और अपने एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं। आगे देखो, ही इज एन अर्ली राइजर। सो यहां पर ये मेरा क्या हो गया, राइजर मतलब क्या हो गया, एक नाउन हो गया, पर्सन की बात हो रही है। सो ये अर्ली मेरा क्या हो गया, एक तरीके का एडजेक्टिव हो गया। आई गॉट अप अर्ली टूडे। सो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, देखो आई गॉट अप अर्ली टूडे। सो यहाँ पे गॉट अप की क्वालिफाई कर रहा है ना, गॉट अप क्या है, वर्ब, तो अर्ली मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वेन आई सॉ माई मदर आई रैन स्ट्रेटली टू हर। सो यहाँ पे एक चीज देखो, आई रैन स्ट्रेटली टू हर, लेकिन स्ट्रेटली हमारा क्या है, स्ट्रेटली हमारा कुछ नहीं होता। सो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखना है हमें, वेन आई सॉ माई मदर, वेन आई सॉ माई मदर आई रैन स्ट्रेट टू हर। ठीक है, स्ट्रेट टू हर, स्ट्रेट टू हर, स्ट्रेटली कुछ नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है भाई। इज दैट म्यूजिक इनफ लाउड। अब देखो यार, इनफ की बात तो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। मैंने क्या कहा था आपको, अगर मैं इनफ की बात करूं, सो अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है ना, कोई पॉजिटिव डिग्री है तो उसके बाद इनफ लगेगा। ठीक है, और अगर कोई नाउन गिवन है तो उससे पहले हमेशा इनफ लगेगा। ये बात हमने की थी एडजेक्टिव्स के अंदर ही, हमने ये बात की थी, जहां तक मुझे याद है हमने एडजेक्टिव्स के अंदर ही समझा था।
सो यहाँ पे इज दैट म्यूजिक इनफ लाउड, तो यहाँ पे लाउड मेरा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री के तो बाद आना चाहिए था इनफ, ये तो पहले ही आ गया, तो ये क्या हो गया, गलत। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत सी किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर लिखा होता है, और पता है किस लैंग्वेज के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है कि द एडवर्ब्स इनफ इज एंड नॉट इनफ यूजुअली टेक अ पोस्ट मॉडिफायर पोजीशन। नहीं आता मजा यार, ठीक है। अब कितने लेमन लैंग्वेज के अंदर हमने सीख तो लिया इसी रूल को। सो देखो, इज दैट म्यूजिक लाउड इनफ, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ है, करेक्ट, राइट। दी शूज आर नॉट बिग इनफ, बिल्कुल हमारा करेक्ट है यार, बिल्कुल एकदम ठीक है, राइट। आगे देखते हैं, नोटिस दो एंड नोटिस दो दैट व्हेन इनफ फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इट कम्स बिफोर, अच्छा वही नाउन वाली बात ये कह रहा है कि नाउन से पहले जो है हमारा क्या लगता है, इनफ लगता है। सो डिड शी गिव अस इनफ टाइम, सो यहाँ पे टाइम मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया, तो उससे पहले मेरा क्या आ गया, इनफ, करेक्ट। इज दैट म्यूजिक इनफ लाउड, बिल्कुल ठीक है, तो सेम ही सेंटेंस हो गया, ठीक है। सो इसमें क्या एक चीज मैंने अभी फील, मैं मतलब कर ही रहा हूँ काफी दिनों से, कि जब हमारे एडिटर साहब हमें जो है एग्जाम्पल्स डाल के देते हैं, सो वहाँ मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, है ना। लेकिन जब हम नॉर्मल पेन से करते हैं तो मतलब मैं खुला पंछी होता हूँ उस वक्त, बिल्कुल एकदम मन के अंदर आता है तो एग्जाम्पल्स लेते हुए चलते हैं। बट कोई बात नहीं, ये भी ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं यार, और स्पेशल केस ऐसे कुछ स्पेशल केस नहीं है, ये भी हम एडजेक्टिव्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब ये देखो, एडवर्ब टू इज ऑफन फॉलोड बाय टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर मैं तुम्हें एक रूल याद दिलाऊं, सो हमने एक रूल पढ़ा था एडजेक्टिव के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद वो हमने रूल 11 पढ़ा था या 12 पढ़ा था, है ना। हमने रूल पढ़ा था कि सो के साथ क्या आता है, दैट आता है, याद आ रहा है, और टू के साथ क्या आता है, टू आता है। और हमने एक चीज भी देखी थी कि ये दोनों ही जो है हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, है ना, अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, ये वर्ब जो आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब ही आ रहा है हमारा, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा था एक स्टेटमेंट में यहाँ पे हमेशा लिखवाता हूँ कि नॉट नेगेटिव, आपको याद आएगा, नॉट नेगेटिव इन इटसेल्फ, ठीक है, बट द सेंटेंस has to be has to make होगा, has to make negative, but the sentence has to make negative to make the meaning, मतलब ऐसे करके मैंने कुछ लिखवाया होगा, to make the meaning clear, है ना, to make the meaning clear, है ना, कि भाई सेंटेंस अपने में नेगेटिव नहीं होता, लेकिन उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें क्या होता है, उसको नेगेटिव लिखना पड़ता है। और यहाँ पे 2 और 2 में हमने क्या देखा था कि सेंटेंस ही अपने में नेगेटिव होता है, ठीक है, देखा था हमने ये चीज, ये रूल हमने, आई होप आपको याद आ रहा हो यार। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 और 2 का एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने देखा था, शी इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन, याद आ गया अब आपको, शी इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन। हमने क्या देखा था, टू के साथ टू लगता है। अब ये बुक्स के अंदर वर्ब की टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव करके बोला जाता है, बट इसको आप लेमन लैंग्वेज के अंदर समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 चीजें होती हैं यार, सो दैट, टू और वेरी। वेरी तो मतलब बिल्कुल एकदम इसका कोई नहीं है, मतलब इसका ये बिल्कुल सिंपल है कि वेरी अगर लग रहा है तो हाँ, हम यहाँ पे अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, ही इज वेरी स्मार्ट, मतलब उसको प्रेज कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ही इज सो स्मार्ट, तो ये सेंटेंस मेरा रॉन्ग है यार, क्योंकि सो अपने साथ दैट लेता है आगे, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूँ ही सो स्मार्ट दैट ही डज नॉट नीड टू स्टडी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सो के साथ दैट आता है। ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, राइट। माई हाउस इज सो बिग, ये इनफ नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। माई हाउस इज सो बिग दैट इट हैज 50 रूम्स, ये हमारा जो है कंप्लीट सेंटेंस है। सो आई होप आपको सो दैट और टू जो है याद आ गया होगा, नहीं आया तो आप एडजेक्टिव को प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैंने वहां पे 11th या फिर रूल नंबर 12 के अंदर बात की थी, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो यार, एक्चुअल में क्या है कि ये बहुत बड़ी राम कहानी सी लिखी हुई है, बट इसमें सिंपल सा हमें ये देखना है
कि कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे कि नॉट और नेवर की अगर मैं बात करूं, सो ये क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। लेकिन इनके अलावा हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। उसके अंदर हम नो, नॉट, नाइदर, नॉर, नेवर, इनकी कंस्ट्रक्शन इनको यूज नहीं करते। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, ही सेल्डम विजिट्स, सेल्डम का मतलब क्या है, कभी कभी, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, अपने में एक तरीके से नेगेटिव सा हो गया। सो यहाँ पे सेल्डम जो हो गया, ये भी क्या हो गया, एक तरीके का नेगेटिव एडवर्ब की तरह पे काम कर रहा है, ठीक है। शी हार्डली ईट्स एनीथिंग सिंस द एक्सीडेंट। सो हार्डली मतलब मुश्किल से ही कुछ खाती है, तो अपने में नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। आफ्टर हर लॉन्ग एंड टीडियस लेक्चर रेयरली वॉज एनी वन अवेक। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक तरीके का नेगेटिव सा हमें सेंटेंस दे रहा है, ठीक है। आई रेयरली डू नॉट स्टडी एनीथिंग। सो ये हमारा गलत है ना, आप रेयरली भी लगा रहे हो और डू नॉट भी लगा रहे हो, ठीक है ना। या तो आप ये कहो आई डू नॉट स्टडी एनीथिंग, या फिर आप कहो आई रेयरली स्टडी एनीथिंग, दोनों का मतलब तो सेम ही है, ठीक है। मतलब रेयरली मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। हमने देखा था ना, 9 आउट ऑफ सॉरी कितना था, 2 आउट ऑफ 10 हम रेटिंग कर रहे थे उसको, जब हमने अभी रेटिंग उस पर देखा था। सो दैट इज मतलब बिल्कुल ना के बराबर। आई हार्डली स्टडी एनीथिंग, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लेट और लेटली की। कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट ने मेरे से शायद ये पूछा था, लेट और लेटली। सो उस वक्त मैंने रिप्लाई नहीं किया था उस स्टूडेंट को, क्योंकि मुझे आगे कराना ही था। तो मैंने कहा ठीक है, आप वहाँ पे देखना, अच्छे से देखना। देखो यार, लेटली की अगर मैं बात करूँ ना, तो लेटली का मतलब होता है बिल्कुल रिसेंटली। ऑफ लेट भी कहा जाता है इसको, है ना, ऑफ लेट कहा जाता है, बिल्कुल एकदम रिसेंटली, बिल्कुल एकदम वेरी वेरी रिसेंटली, आप समझ सकते हो, वेरी वेरी रिसेंटली, बिल्कुल एकदम अभी अभी, ठीक है। और अगर लेट की बात करें, सो आफ्टर द यूजुअल और प्रॉपर टाइम, मतलब कि किसी टाइम के बाद, आफ्टर द टाइम, तो वो तो है हमारा लेट। वो तो आपको लेट तो हम हमेशा से यूज करते हैं। सो रिसेंटली आई हैव अटेंडेड मेनी पार्टीज इन दिल्ली। सो रिसेंटली मतलब उसने बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा वाली बात कर रहा है वो, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। लेटली भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, लेटली का मतलब भी यहाँ पे रिसेंटली होता है, ठीक है, रिसेंटली भी होता है। और यहाँ पे आप ऑफ लेट भी यूज़ कर सकते थे, ऑफ लेट। ऑफ लेट आई हैव अटेंडेड मेनी पार्टीज इन दिल्ली, ठीक है। सो लेटली और लेट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हार्ड और हार्डली। तो को हार्ड की अगर मैं बात करूँ, सो हार्ड मतलब समथिंग, समथिंग यू डू विद, समथिंग यू डू विद अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, मेरे साथ लिख लेना, समथिंग यू डू विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। और हार्डली मतलब कभी कभी, ऑलमोस्ट ना के बराबर, है ना। रेयरली, हार्डली मतलब जैसे रेयरली वाला मतलब हो गया, है ना। सो आई स्टडी वेरी हार्ड। तो यहाँ पे ये हार्ड मतलब कि यू स्टडी विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। और हाई हार्डली स्टडी मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, समझ रहे हो। तो हार्ड और हार्डली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट है भाई जो हमें ध्यान देने हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो स्टार मार्क कर लो, और इसको तो आप डेली रिवाइज करना यार, बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ से हम। देखो, कुछ एडवर्ब्स ना अपने साथ एस लेती है, जैसे कि रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब, व्यू, नो, इनके साथ एज लगता है। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं उनके साथ एस नहीं लगता, मतलब ए एस वाला एस ये नहीं लगता, जैसे नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनमें नहीं लगता है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो देखो, सचिन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे देखो रिगार्ड है, तो ये अपने साथ क्या लेता है, एज लेता, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ही कंसीडर्स मी एज अ स्टूपिड पर्सन, बहुत बार सुना होगा आपने, ही कंसीडर्स मी एज अ स्टूपिड पर्सन। यहाँ पे एज नहीं आता, कंसीडर अपने साथ एज नहीं लेता है, ठीक है। यार मुझे तो अभी मज़ा नहीं आया, और एग्जाम्पल लेता हूँ। इसको मान लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ पे एडिटर साहब ने थोड़ी सी जगह छोड़ी, तो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूँ रिगार्ड आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, ठीक है। सो अब देखो, क्या ये मेरा सेंटेंस ठीक है या गलत है। सो यार रिगार्ड जो है अपने साथ एज लेता है, सो यहाँ पे क्या आएगा, आई रिगार्ड एज हिम माई ब्रदर, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। एक और लेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लूंगा यार इसके मैं 2-3 अभी।
biology has been defined biology has been defined the study of organisms. बायोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे देखो डिफाइंड आ रहा है, और डिफाइंड अपने साथ क्या लेता है, अपने साथ एज लेता है. सो यहाँ पे एज आएगा, तब जाके मेरा करेक्ट सेंटेंस बनेगा. बायोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बात आ रही समझ में. एक और एग्जांपल लेते हैं यार. मैं कहता हूँ हाँ, द टीचर called him as stupid. ठीक है, द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड. बहुत बहुत मैंने तो भाई बहुत बार सुना है ऐसे बोलते हुए. और मतलब जब कोई बोलता है तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं होता कि मैं उसको ठीक करूं. अच्छा नहीं लगता ना यार. मतलब आप अपने अगर फ्रेंड को ठीक कर रहे हो ऐसे, तो बोले भाई क्या है, ठीक है ना, तेरे को समझ में आ गया ना. बट एग्जाम में तो एग्जामिनर तो नहीं बोलेगा कि तुम्हें समझ में आ गया ना, तो आपको तो प्रॉपर करना पड़ेगा. द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड. नो, एज नहीं आता. कॉल्ड अपने साथ एज नहीं लेता है. ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल यार. ही थिंक्स हर एज अ फ्रेंड. ठीक है, ही थिंक्स हर एज अ फ्रेंड. तो यहां पर क्या है, यहां पर थिंक भी अपने साथ एज नहीं लेता. सो शी थिंक्स हर अ फ्रेंड, ये हमारा करेक्ट होगा. ठीक है, बात आ रही समझ में. सो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमारा एज कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना. ठीक है, सो ये गलतियां मत करना. अब वही बात काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्या है, रटना पड़ेगा. नहीं यार, रटना नहीं पड़ेगा. थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे दिमाग में फीड हो जाएंगी. अभी तक भी अगर आप रिवीजन कर रहे हो प्रॉपर, तो मुझे उम्मीद है पीछे की चीज़ें आपके दिमाग में प्रॉपर ऐड होती जा रही हैं, और वो निकलेंगी नहीं जब आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे. ठीक है, आगे चलते हैं. अब देखो यार, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की अगर मैं बात करूं, सो हमारी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन क्या होती है, टेस्ट है ना, मतलब सॉरी टेस्ट, स्मेल करना, किसी को फील करना, किसी को देखना, सुनना, ये कौन सी होती है, सेंसेशन वाली चीज़ें होती है. सो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन हमारी क्या होती है, हम इसके अंदर हमें सीखना क्या है, वी नेवर यूज एनी एडवर्ब विद वर्ब्स ऑफ सेंसेशन. वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के साथ कोई भी एडवर्ब नहीं आता है. इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. ठीक है, एंड ये हमारा बिल्कुल लास्ट है. इसके बाद एक छोटी सी बात मैं आपसे करूंगा. जैसे कि मैं कह रहा हूं आई फेल्ट बैड. सो फील यहाँ पे क्या हो गया, फील तो मतलब फील फेल्ट होता है, उसके बाद तो ये मेरा वर्ब हो गया. सो उसके साथ मैं बैडली नहीं लगाऊंगा, आई फेल्ट बैडली. नो, ये मेरा गलत हो जाएगा. आई फेल्ट बैड मेरा करेक्ट है, क्योंकि वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के साथ, ध्यान रखना, सेंसेशन के साथ कभी भी एडवर्ब्स नहीं आते. मैं कह रहा हूं आई लुक ऑनेस्ट, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आई लुक ऑनेस्टली, गलत. ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं शी वर्क्स ऑनेस्टली, सो यहां पे ये देखो, ये जो वर्क है ना, यहां पे जो काम करना है, ये कोई सेंसेशन वाली सेंस नहीं दे रहा है. ठीक है, यहां पे तो नॉर्मल हमारी वर्ब हो रही है, तो यहां पे ये मेरा करेक्ट सेंटेंस है, शी वर्क्स ऑनेस्टली. ठीक है, ही बिहेव्ड फ्रेंडली. सो यहां पे ये देखो, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, ये मेरा वर्ब हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रेंडली तो मेरा क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है. ही बिहेव्ड फ्रेंडली. सो फ्रेंडली क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, राइट. ही फॉट ब्रेवली. सो यहाँ पे ये मेरा वर्ब हो गया, और ब्रेवली मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेवली मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये कोई सेंसेशन वाली चीज़ थोड़ी है. फॉट क्या कोई सेंसेशन थोड़ी ना हो रही है. ही फॉट कॉवर्डली. सो कॉवर्डली मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एडवर्ब नहीं होता. सो क्या हो जाएगा, ही फॉट इन अ कॉवर्डली मैनर. सो यार ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी. मेन आपको कहाँ ध्यान देना है, देखो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ. LY आपको दिमाग में रखने, बिल्कुल पूरे एडवर्ब्स के चैप्टर में बता रहा हूँ. LY आपको दिमाग में रखने, कौन कौन से LY के जो हमारे रूल्स है वो दिमाग में रखना है. उसके बाद एज, दोनों जो हमने देखा है कहाँ एज लगना है, कहाँ एज नहीं लगना. उसके बाद सेंसेशन. ये 3 चीज़ें अगर आपने एडवर्ब्स के अंदर इसको पक्का कर लिया, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, लाइफ के अंदर भी कभी कहीं दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, एडवर्ब्स जो मेन चैप्टर पढ़ा जाता है वो इन 3 चीज़ों के लिए ही पढ़ा जाता है. ठीक है, इसी के साथ यार मैंने आपकी ना, अभी मैं उस शीट पे काम कर रहा हूँ, मुश्किल से
आज मैं वो जो है शीट मेरी कंप्लीट हो जाएगी प्रॉपर। आपके जहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है वहाँ पर आपको मैं कुछ वर्ड्स प्रोवाइड करूँगा जो कि कुछ इस तरीके से होंगे। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, इस नाम से एक शीट बनेगी। और अभी आप ये लेक्चर आपके पास आ रहा है तो भैया अभी तक तो अपलोड हो भी चुकी होगी, ठीक है। उसके अंदर क्या है देखो, आपको बताता हूं मैं आपको 2 वर्ड लिखता हूं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। हम में से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं एक्सेप्ट की बात करूं तो किसी चीज को रिसीव करना, ये होता है एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट EXCEPT ये होता है हमारा किसी चीज के बिना, मतलब एक्सक्लूसिवली, ठीक है, किसी चीज को एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूडिंग जो कहेंगे होता है एक्सेप्ट हमारा, ठीक है। बात आ रही समझ में। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कैच या फिर होल्ड, इनके अंदर क्या फर्क है मुझे पता है कि आप में से बहुत बच्चों को नहीं पता। सो कैच का मतलब होता है जब हम किसी चीज को होल्ड करते हैं, जब वो चीज मूविंग होती है, जब मतलब वो अपनी कोई मूव कर रही थी चीज, हमने उसको होल्ड कर लिया, सो उसको कहते हैं हम कैच करना। और होल्ड का मतलब होता है जब कोई चीज स्टैटिक पोजीशन में थी, ठीक है, और तब हमने उसको उठाया तो उसको हम कहेंगे होल्ड, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, 2 चीजें होती है कॉन्फिडेंट, एक तो DANT वाला, और कॉन्फिडेंट DENT वाला, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, DNT वाला उसको कहते हैं हिंदी में राजदार, जिसके पास काफी सारे सीक्रेट्स होते हैं, उसको हम कॉन्फिडेंट कहते हैं। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल श्योर है हम, है ना, बिल्कुल श्योर है, एकदम सर्टेन है हम, तो उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। तो ऐसे ही करके मैं काफी सारे वर्ड्स आपको देने वाला हूं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि उन सारे वर्ड्स को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूं और एक उनके लिए अलग से सेशन बनाऊं, सो यार मुझे नहीं लगता वो चीज़ वर्थ है। और वो चीज़ मतलब कोई स्पून फीडिंग करने वाली चीज़ नहीं है वो। मैं बस ये चाहता हूं कि आप उस शीट को अपने पास रखो, ठीक है, उसको डेली रिवाइज करो, उसको देखो, स्पेलिंग्स को देखो, और उनको अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर यूज करो यार। जब आप लोग चैट करते हो, व्हाट्सएप पे आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो इन सारे वर्ड्स को यूज करो, आपको मजा आएगा। वर्बल को जो है ना, मतलब किताबी रूल्स रटने वाली वो चीज मत बनाओ। मैं आपका लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप रेगुलर जो आप मिस्टेक्स करते हो, आप ये तो सीखो ही सीखो, प्लस लाइफ से वो सारी चीज़ें निकल जाए। क्योंकि जब आप आगे कॉर्पोरेट के अंदर एंटर करोगे, सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है यार, वहाँ पे बहुत मैटर कर जाती है। आपको ईमेल लिखना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी आगे। सो आई होप यार आप मेरा जो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, शायद आप उस लेवल पे आ रहे हो, उस तरीके पे चल रहे हो। और वो जो शीट है, आप अभी इस लेक्चर के बाद उस शीट को ज़रूर देखोगे और उस शीट को आप रेगुलर पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा एडवर्ब्स आज ही खत्म होता है, बहुत छोटा चैप्टर होता है ये। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।